अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर इब्राहिम अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं थाइमस। थाइमस क्या, व्हाट इज़ थाइमस, उसकी ओरिजिन, लोकेशन, रिलेशन, स्ट्रक्चर और उसके अंदर इम्यून सेल को और पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन और ऑटो इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम स्लाइड देखते हैं थाइमस की। थाइमस क्या होता है? थाइमस क्या है? सॉफ्ट इनकैप्सुलेटेड ऑर्गन जो कि क्या रखता है, जो विच हैव टू लोब्स, इनके बाइलोब होता है। ये आप देख सकते हो, इसके दो लोब हैं। तो ये कहाँ पड़ा है? ये अगर बॉडी में ये क्या है, हार्ट उसके ऊपर पड़ा है। तो इसकी लोकेशन क्या हुई? मोस्टली याद रखिए, जितने भी हमारी बॉडी में लिम्फाइड ऑर्गन है उनके गिर्द कैप्सूल होता है। तो थाइमस की लोकेशन क्या है? इट रेस्ट ऑन द हार्ट, कि ये हमारे हार्ट के ऊपर रेस्ट कर रहा है, मीन इट्स लाई अबव द हार्ट। इसके रिलेशनशिप की बात करें तो इसकी रिलेशनशिप आप देखते हो, हार्ट यहाँ से क्या है, असेंडिंग एओर्टा, तो यानी इट एंटीरियर टू असेंडिंग एओर्टा एंड पोस्टीरियर टू, आगे क्या पड़ी है, स्टर्नम। तो इसके रिलेशनशिप में क्या होगा, एंटीरियर टू असेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा क्या होगी, थाइमस के पीछे होगी, और थाइमस के आगे क्या होगा, स्टर्नम, मीन पोस्टीरियर टू स्टर्नम। अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये थर्ड थाइमस कहाँ से आता है, फ्रेंजियल पाउच। अब एक डायग्राम मैं बनाने जा रही हूँ, ये आपने एम्ब्रियो में देखी होगी अक्सर, ये इस तरह एम्ब्रियो के अंदर होती है। तो ये वाली जो साइड है, ये वाली, ये क्या है, ये वाली जो साइड है, सॉरी वो मेरा मार्कर नहीं गायब हो रहे थे, ये जो साइड है इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या हो गया, फ्रेंजियल पाउच। ये क्या है, फ्रेंजियल पाउच। और ये जो अंदर वाली साइड है इसे फ्रेंजियल आर्च, और जो बाहर वाली साइड है इसे फ्रेंजियल ग्रूव कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो फ्रेंजियल पाउच है ये क्या होगी, एंडोडर्मल ओरिजिन, ये मीजो और ये एक्टो। तो हम बात करें थर्ड फ्रेंजियल पाउच की, 1 2 3, तो ये थर्ड फ्रेंजियल पाउच मीन ये एंडोडर्मल ओरिजिन होगी इसकी। लेकिन अगर इसमें हम इम्यून सेल की बात करें तो वो क्या होंगे, मीजोडर्मल, क्योंकि सेल मोस्टली मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं साइज की। तो जो न्यूनेट है, जो कि 1 मंथ का बच्चा, और इन्फेंट जो कि 1 ईयर तक के बच्चे को कहते हैं, इनमें क्या होगा, इसका मैक्सिमम साइज होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, 3 ईयर के बाद इसका साइज कम होना शुरू हो जाता है। और अगर हम ओल्ड अडल्ट में देखें तो इसका मिनिमम साइज होता है, मिनिमम। इट्स मीन अगर हम इसको देखना चाहते हैं चेस्ट एक्सरे, तो हम किसका लेंगे, न्यूनेट का। तो उसमें हमें कैसा नजर आएगा, सेल्ड शेप। सेल्ड शेप, सेल्ड शेप क्या है, ये बोर्ड पर बनाई है कश्ती, उसके ऊपर ये जो झंडा है होता नजर आता है, ये होता है सेल्ड शेप। तो ये हमें एक्सरे पे ऐसा नजर आएगा, ऐसे शेडो नजर आएगा, जो ब्लैक एरिया उसके लिए ये हमें ओपैक सा एरिया नजर आएगा। ये हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को, कि स्ट्रक्चर क्या है। हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। अब स्ट्रक्चर में याद रखिएगा, इसमें दो चीज़ें हैं, ये क्या है, बाहर वाला और एक अंदर वाला। बाहर क्या है, कॉर्टेक्स, और अंदर क्या होता है, मेडल्ला। कॉर्टेक्स में स्पेशलाइज सेल होते हैं और मेडल्ला में भी स्पेशलाइज सेल होते हैं। यहाँ पे जो सेल है ये मैंने बनाए हैं डेंस, और यहाँ पे बनाए हैं पेल। अब ये डेंस सेल का मतलब क्या है, वो सेल जो कि एक्टिव डिवाइड नहीं हो रहे होते हैं या इमेच्योर होते हैं, तो उनके क्रोमैटिन डेंस फॉर्म में पड़े होते हैं। ठीक है। और जो एक्टिवली डिवाइड होते हैं क्रोमैटिन, उनमें जर्मिनल सेंटर होता है, जर्मिनल सेंटर जी मैंने लिखा है। ये क्या एक्टिवली डिवाइड, तो उनका सेंटर से वो क्या होते हैं, पेल होते हैं। तो कॉर्टेक्स में डेंस सेल, इनमें क्या होते हैं, इमेच्योर टी सेल। और जो मेडल्ला होता है ये पेल होता है, तो जर्मिनल सेंटर होते हैं, इसमें क्या होते हैं, मैच्योर सेल, टी सेल। मेडल्ला के अंदर एक खास किस्म के भी सेल होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ये उनको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं थाइमिक बॉडीज।
यहाँ पे हम जिन सेल की बात करें ये क्या है, रेटिकुलो एपिथेलियल सेल, REC या एपिथेलियो रेटिकुलर सेल कहते हैं। तो ये थाइमिक बॉडी या हेजल डबल एस आता है, हेजल कॉर्पस्क्यूल्स, ये क्या होता है जिसे हम थाइमिक बॉडी भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसका हम आगे फंक्शन भी देखेंगे। ये जो हेजल कॉर्पस्क्यूल है असल में क्या है, रेटिकुलो एपिथेलियल सेल ही है, लेकिन इनके अंदर स्पेशलिटी कहाँ पे आती है कि इसके अंदर क्या होता है, AIRE, ईयर क्या है, ऑटो इम्यून रेगुलेटर एक्सप्रेशन। ये इन सेल के जो जीन्स हैं, बस इन सेल के अंदर जो होता है एयर होता है जो इन्हें डिफरेंट करता है बाकी सेल से। इट्स मीन अगर ये एयर डिस्ट्रॉय हो जाए या डिसफंक्शन हो जाए तो हेजल कॉर्पस्क्यूल या थाइमिक बॉडी में क्या है, रेटिकुलर एपिथेलियम सेल ही होंगे। अब एयर का क्या फंक्शन है इसका मैं बताती हूँ, AIRE का। देखो अब टी सेल है, उसको कैसे पता चलेगी कि नॉर्मल बॉडी सेल है, ये वायरली इन्फेक्टेड बॉडी सेल है, या ये कैंसर सेल है, या ये पैथोजेनिक सेल है। मसला इसको किल करना है, इसको नहीं करना है, इसको किल करना है, इसको किल करना है, तो ये कैसे इनको पता चलेगा। तो ये ख़ास किस्म के रेगुलेटर होते हैं इसके अंदर, उनके थ्रू। वो कैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन के थ्रू, वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। थाइमिक सिलेक्शन पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये कॉर्टेक्स में होगी और इसमें जो टी सेल बनेंगे वो क्या होंगे, सरवाइव करेंगे, क्योंकि ये गुड टी सेल होंगे जो कि बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। ये डायग्राम देखें टॉम जेरी की फ्रेंडशिप बॉडी के लिए गुड सेल है, मतलब सेफ सेल। नेगेटिव जो कि मेडल्ला में होती है जिसमें क्या होता है, AIRE थाइमिक बॉडीज, और ये क्या करेंगे, बैड टी सेल जो बन रहे हैं थाइमस में उनको क्या कर देंगे, किल। क्यों किल करेंगे, अगर वो किल ना करें तो ये टी सेल क्या करेंगे, अपने ही ओन सेल, बॉडी के सेल को किल करना शुरू कर देंगे और ऑटो इम्यूनिटी आएगी, मतलब अपने ही सेल को बॉडी किल करना शुरू कर देती है। इसमें आप ये देख सकते हो कि टॉम जेरी को मारने लगा है कि ये इसको किल कर देंगे, तो ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बॉडी को। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इसके थ्रू डिटेल के साथ। ये टी सेल है, ये भी टी सेल है, ये भी टी सेल है। यहाँ पे हम एग्जांपल है वायरली इन्फेक्टेड सेल, यहाँ पे थाइमिक सेल, यहाँ पे भी थाइमिक सेल। यहाँ पे टी सेल के ऊपर क्या होता है, TCR, यहाँ पे भी TCR, यहाँ पे भी TCR, और जो सेल होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC, क्योंकि TCR डायरेक्ट एंटीजन को एक्सेप्ट नहीं करता, MHC क्या करता है, एंटीजन को प्रेजेंट करता है TCR को, TCR पे टी सेल एक्टिव हो जाते हैं। तो अब एंटीजन आया है, एंटीजन ये वाला MHC ने प्रेजेंट किया है TCR को। तो TCR ने क्या किया है, उसने टी सेल को सिग्नल दिया है, टी सेल ने देखा ये तो क्या है, जो पेप्टाइड आया है, एंटीजन है, ये तो फॉरेन है, तो वो क्या कर देंगे, इन वायरली इन्फेक्टेड सेल को फौरन डिस्ट्रॉय कर देंगे कि ये तो फॉरेन है। अब बात आ जाती है हमारे बॉडी के अपने सेल की, जैसे कि थाइमिक सेल है। तो अब क्या होगा, अब वो टी सेल जो कि मॉडरेटली बाइंड होंगे MHC के साथ, तो वो क्या होगी, पॉजिटिव सिलेक्शन, मीन ये टी सेल क्या होंगे, सरवाइव करेंगे, और वो टी सेल जो कि स्ट्रोंगली बाइंड होंगे MHC के साथ, तो वो क्या होगी, नेगेटिव सिलेक्शन, और वो टी सेल क्या कर डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रोंगली, मार्कर मैं चेंज करती हूँ, स्ट्रोंगली अटैच होने का मतलब क्या है, वो ऑटो
रिएक्टिव सेल हैं यानी कि बैड टी सेल हैं जो कि बॉडी के अपने ही सेल को किल करेंगे और ऑटो इम्यूनिटी आएगी बॉडी में, इसलिए थायमिक क्या करते हैं उनको मैच्योर नहीं होने देगा और उन्हें किल कर देगा। अब थायमिक डिसऑर्डर देख लेते हैं। वही अगर ऑटो इम्यूनिटी आएगी, अगर वो नेगेटिव सिलेक्शन ना हो तो ऑटो इम्यून हो जाएंगे। डायग्राम में देख रहे हो ये बंदा अपने आप को ही गोली मार रहा है अपने ही सेल को। तो टॉलरेंस, सेल्फ टॉलरेंस और एनर्जी क्या होती है? सेल्फ टॉलरेंस का मतलब ये है कि बॉडी अपने सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करती। तो ये एनर्जी क्या चीज़ है? द स्टेट by which lymphocyte cannot become activated by exposure to its antigen, यानी कि बॉडी का ऑन एंटीजन आने पे हमारे लिम्फोसाइट एक्टिव नहीं होंगे। इसे हम क्या कहते हैं कि जैसे एक्टिवेटेड स्टेट नहीं है। मीन कि बी एंड टी सेल कैन नॉट बिकम एक्टिवेटेड ऑन एक्सपोजर टू इट्स एंटीजन। तो हम कहेंगे बी एंड टी सेल क्या हो गया? एनर्जिक हो गए हैं टू इट्स ऑन बॉडी सेल। तो यही मैकेनिज्म जिसे हम सेल्फ टॉलरेंस कहते हैं। अगर AIRE क्या हो जाए? डिसफंक्शन हो जाए, इसका क्या हो जाए? ये बॉडी में डिसफंक्शन हो जाए तो क्या होगी? डिजीज होंगी ऑटो इम्यून पोली एंडोक्राइन सिंड्रोम 1। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है 4 मीन निमोनिक है। इफ योर बॉडी लॉस एयर देन योर बॉडी बिकम 4 क्या है? सी मीन क्रोनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडाइसिस। एच मीन क्या है? हाइपो पैराथायरॉयडिज्म। ए मीन एड्रिनल insufficiency और आर मीन रिकरेंट कैंडिडाइसिस। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसके फंक्शन जब देखे थे थाइमस के फंक्शन। नंबर 1 क्या था कि ये क्या करता है? टी सेल मैच्योरेशन करता है। अगर टी सेल मैच्योरेशन होगा तो ये किससे बचाएगा? वायरल एंड फंगल से। तो दूसरा क्या था? सेल्फ टॉलरेंस, कि ये ऑटो इम्यूनिटी नहीं होने देता। तो अगर ये ना हो तो फिर क्या होगा? ये दोनों फंक्शन लॉस हो जाएंगे। मीन टी सेल नहीं होगा तो बार बार वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन जैसे कैंडिडाइसिस एंड कैंडिडाइसिस। सेल्फ टॉलरेंस हो अगर ख़त्म हो जाए तो ऑटो इम्यूनिटी आ जाएगी जिसके हाइपोपैराथायराइडिज्म और एड्रिनल इनसफिशिएंसी। या देख रहे हो कि सेल्फ टॉलरेंस में ये डायग्राम में नीट करके दिखाती हूँ। टॉलरेंस में क्या होगा कि ये इम्यून सेल हैं, ये इस लड़की के पास आए हैं इसको डिस्ट्रॉय करने, लेकिन हमारी बॉडी के जो बॉडी है कि सेल है उसने इस पे परफ्यूम किया और इसका ये इससे अपने आप से प्रोटेक्शन कर ली है। थाइमोमा, ओमा कहते हैं कैंसर को, थाइमस के कैंसर को हम कहते हैं थाइमोमा। इसमें डायग्राम दिखाई हुई है, ठीक है। अब ये मोस्टली सेकेंडरी होते हैं और ये किन किन डिजीज के साथ एसोसिएट होते हैं? नंबर 1 सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम, नंबर 2 रेड ब्लड सेल प्योर रेड ब्लड सेल एप्लेजिया, नंबर 3 माइस्थीनिया ग्रेवस और नंबर 4 में क्या आता है? गुड सिंड्रोम। थैंक यू।